Assalamualaikum dear students. This is Nayyar Abbas. You are watching my YouTube channel ऑनलाइन बायो लेक्चर्स। तो पहले मैंने आपको साइंटिफिक मेथड का टॉपिक पढ़ाया था जिसके अंदर साइंस के वो इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो पहले हमने डिस्कशन की थी, साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन को देखा था, फिर हमने उसके अंदर ऑब्जर्वेशन को देखा था, और फिर हमने उसके अंदर डिडक्शन वगैरह जो होती है उसको देखा था, और उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस देखी थी हमने। फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में दो चीजें थी, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडिडक्टिव रीजनिंग। तो उसका नेक्स्ट स्टेप है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के फर्दर कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने पिछले लेक्चर में शेयर नहीं किए और मैं आज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो इनको पढ़ते हैं, फिर हम आगे फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस देखेंगे और थ्योरी को देखेंगे, और फिर लॉ ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे लॉ बनते हैं। तो ये जो हमारा स्टेप है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें क्या रहेगा? इसमें पहला है इमेजिनेशन या इंट्यूटिशन। ये हाइपोथेसिस कैसे बनता है? हाइपोथेसिस ख्यालात से भी बनता है। हाइपोथेसिस ख्यालात से भी बनता है कि हमने ये सोच लिया कि वो बंदा फॉरेन कंट्री गया हुआ है, उसके फॉरेन कंट्री जाने से हमें पता है कि वो मजे में है, लेकिन वहाँ क्या पता वो क्या काम कर रहा है, सारा दिन मजदूरी करता है या सारा दिन एसी के नीचे सोता है। ये इस ख्यालात से भी हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं ख्यालात की मदद से। ये था पहला पॉइंट। दूसरा एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक प्रेफरेंस का मतलब ये है हुस्न और जमालियात की बिना पर भी हाइपोथेसिस बनाना। वो कैसे कि आप बाजार गए, आपको एक सीनरी मिली है खूबसूरत शॉप के ऊपर, तो आपने वो खरीद ली है। आपने दुकानदार से कहा कि मुझे ये दे दे, आपने बोले ये घर आ गए, आपको तो पसंद आई है वो चीज, लेकिन क्या पता घर वालों को पसंद ना हो, किसी और को पसंद ना आए। ये होती है एस्थेटिक प्रेफरेंस, हुस्न और जमालियात, खूबसूरती की बिना पर हाइपोथेसिस बनाना। आपने हाइपोथेसिस बनाया कि ये चीज बेस्ट है मेरे लिए, तो वो क्या हुई, दूसरों को पसंद ना आए। जिस तरह हम कोई चीज बाजार से लेते हैं या कपड़े वगैरह या जूतियां वगैरह, तो हमें भी शायद पसंद आ जाए, किसी और को ना आए। तो ये होती है हुस्न और जमालियात की बिना पर हाइपोथेसिस बनाना। मेरा हाइपोथेसिस है कि ये मुझे चीज अच्छी लगती है, आपका हाइपोथेसिस है आपको अच्छी नहीं लगती। इसे कहते हैं हुस्न और जमालियात की बिना पर एस्थेटिक प्रेफरेंस। अगर रिलीजियस या फिलोसोफिकल आइडियाज, रिलीजियस या फिलोसोफिकल, फिलोसोफिकल का मतलब है फिलॉसफी की चीजें लेना, उनके बारे में हाइपोथेसिस बनाना। और रिलीजियस का मतलब है मजहब के बारे में, या मजहब से कोई चीज, इस्लाम से कोई चीज लेना और उसका हाइपोथेसिस बनाना। मिसाल के तौर पर ये जो एक हमारे पास क्या है कि इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया है, ये क्या है, एक रिलीजियस चीज है, इस्लामिक कॉल है, ये कुरान मजीद में है। ये रिलीजियस जो है ये कुरान मजीद में है। इसे क्या है कि इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया गया है, लेकिन इंसान के नुत्फे के अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसकी शक्ल एक लीच से मिलती है। डेवलपमेंट में उसकी शक्ल एक लीच से मिलती है। तब साइंसदानों ने आज से कई हजार साल पहले बगैर माइक्रोस्कोप के ये बात बता दी थी कि इसमें जो है वो एम्ब्रियो की शक्ल लीच से मिलती है। लेकिन आजकल क्या हुआ, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो बिल्कुल मिलती थी। वो उसने तब अपना क्या किया था, हाइपोथेसिस बनाया था, जो कि कुरान के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट साबित हुआ। तो ये थी रिलीजियस या फिलोसॉफिकल आइडियाज। आगे कंपैरिजन एंड एनालॉजी ऑफ अदर प्रोसेस। कंपैरिजन का मतलब होता है दो एक जैसी चीजों के दरमियान मुवाजना करना, या दो कोई चीजें, जैसा कि दो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल दोनों टॉपर हैं, उनके दरमियान मुवाजना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कंपैरिजन। और एनालॉजी का मतलब होता है दो डिफरेंट चीजों के दरमियान मुवाजना करना जिनका फंक्शन क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो वो किस तरह होता है हमारे पास, चीनी और शक्कर के दरमियान देखें, कंपैरिजन करें, तो वो हो जाएगा हमारे पास एनालॉजी। अगला हमारे पास डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर अदर। साइंसदान था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बैक्टीरिया की तलाश कर रहा था लैब के अंदर। ऊपर से एक पत्ता आकर गिरा तो उसने क्या किया, वहां पर बैक्टीरिया को उसने मार दिया। जब उसने बैक्टीरिया को वहां पर मारा, तो उसने बैक्टीरिया को जब उसने मारा तब क्या हुआ, तब उसने उस पत्ते के ऊपर देखा कि उसके ऊपर फंगस लगी हुई थी। लेकिन ओरिजिनली उसने बताया कि वो फंगस का ही टुकड़ा था एक, जिसकी वजह से उसने
एक चीज की स्टडी करते हुए दूसरी चीज को डिस्कवर कर लिया, तो वो जो डिस्कवर हुई थी उस टाइम वो पेंसिलिन डिस्कवर की गई थी, जो उसने दरियाफ्त की थी पेंसिलिन। तो उसने इस फंजाई से क्या की, पेंसिलिन दरियाफ्त कर ली। ये हमारा फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। और नेक्स्ट स्टेप हम आगे स्टडी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये है अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि एक ही लेक्चर में ऐड किया जाएगा, सेकंड लेक्चर में, एनालिटिकल मेथड के सेकंड लेक्चर में ऐड किया जाएगा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी, कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाए थे इमेजिनेशन या इंट्यूशन के ऊपर, कंपेयरिंग वन थिंग फॉर अनदर, तो उन हाइपोथेसिस को बुनियाद बनाकर बार बार टेस्ट किए जाते हैं। उन हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करने की बिना पर क्या नतीजा निकलता है? A theory is a well-supported hypothesis which cannot be falsified. It is supported by result of series of hypothesis. उन हाइपोथेसिस को बुनियाद बनाकर बार बार टेस्ट किए जाते हैं। जैसे ही उनके ऊपर बार बार टेस्ट किए जाए, अगर वो हाइपोथेसिस गलत साबित ना हो तो वो क्या बन जाता है? थ्योरी। किस तरह? मतलब एक स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया कि ये लाइक है, एक टीचर कहता है कि ये स्टूडेंट्स एक लाइक है, फिर दूसरा कहता है ये लाइक नहीं है, ये ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तीसरा टीचर कहता है ये हार्ड वर्किंग भी है। चौथा टीचर कहता है ये मुअद्दिब भी है। तो ये बार बार उसके ऊपर ये जो हाइपोथेसिस बन रहे हैं, ये क्या करेंगे? सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस है। ये सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस उसको एक अच्छा स्टूडेंट्स बना देंगे, और उसके सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस अच्छा स्टूडेंट्स बनाने के नतीजे में उसका जो मजीद हाइपोथेसिस है उनके ऊपर साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर वो क्या हो, इट इज नॉट फॉल्सिफाइड, अगर वो गलत साबित ना हो। एक टीचर ने कहा कि ये स्टूडेंट्स लाइक है, दूसरे ने कहा ये हार्ड वर्किंग है, मुअद्दिब है और इंटेलिजेंट भी है। तो इन सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस के बढ़ जाने की वजह से साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। जैसे ही साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं? उसको टेस्ट करते हैं अगेन एंड अगेन, उसको गलत साबित करने के लिए कि ये हाइपोथेसिस क्या है? रॉन्ग है। अगर वो हाइपोथेसिस, सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस जो है रॉन्ग ना हो और उसके ऊपर बार बार टेस्ट किए जाएं, तो उन टेस्टों के नतीजे में वो क्या बनेगा? एक वेल सपोर्टेड थ्योरी बन जाएगी। वेल सपोर्टेड थ्योरी किस तरह? थ्योरी इज वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस। उन हाइपोथेसिस के ऊपर बार बार टेस्ट किए जाते हैं, और वो वेल सपोर्टेड जब हाइपोथेसिस बन जाए, वो वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस क्या कहलाती? थ्योरी कहलाते हैं। इट इज सपोर्टेड बाय रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस, और उस थ्योरी को बहुत सारे सबूतों का सहारा होता है। थ्योरी को बहुत सारे सबूतों का सहारा होता है, और उसके ऊपर बार बार टेस्ट किया जाए, जब वो गलत साबित ना हो हाइपोथेसिस, तो वो क्या बन जाएगा? थ्योरी बन जाएगा। इस तरह जो थ्योरी है उसकी काफी सारी कैरेक्टर्स हैं। प्रीडिक्टिव थ्योरी यानी कि पेशन गोई करने वाली थ्योरी को प्रीडिक्टिव थ्योरी कहते हैं। आगे एक्सप्लेनेटरी पावर, और उस थ्योरी के अंदर अपनी एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। किस तरह? मतलब अगर किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन किया जाए, अगर वो अपने सारे सवालों के जवाब सही से दे दे, तो वो क्या हो जाएगा? एक थ्योरी कहलाएगा। इस तरह थ्योरी अपने सारे सवालों के जवाब देने के काबिल होती है, इस काबिल होती है कि वो सवालों के जवाब दे सके। वो क्या करेगी? एक्सप्लेनेटरी पावर होगी उसके अंदर। और थर्ड है सुजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस कॉल्ड प्रेडिक्टिव थ्योरी। सुजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस यानी कि एक हाइपोथेसिस को बुनियाद बनाकर नए हाइपोथेसिस बनाना। वो किस तरह? टीचर्स ने कहा कि ये स्टूडेंट्स क्या है? लाइक है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट है। तो फिर दूसरे टीचर ने क्या कहा? इसका जो छोटा भाई है वो भी क्या है? हार्ड वर्किंग है, मुद्दे है। तो एक हाइपोथेसिस को बुनियाद बनाकर दूसरा हाइपोथेसिस बनाया गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोडक्टिव थ्योरी हम इसको कहेंगे। सुजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। इस तरह एक हाइपोथेसिस को बुनियाद बनाकर नया हाइपोथेसिस बनाना प्रोडक्टिव थ्योरी कहलाते हैं। थ्योरी हमारे पास है बड़ी। एक हमारे पास है सेल थ्योरी, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चौथे चैप्टर में, और एक हमारे पास 14 चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी। दूसरा क्या हमारे पास? प्रेशर फ्लो थ्योरी। ये हमारे पास है फार्मूलेशन ऑफ
टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी। देखिए हाइपोथेसिस को टेस्ट कर करके बार बार और उसकी क्या बनाना, आगे थ्योरी बनाना। थ्योरी की क्या है, 3 कैरेक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है पेपर के अंदर कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या गुड कैरेक्टर्स ऑफ थ्योरी और प्रोडक्टिव थ्योरी, व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी एंड इट्स कैरेक्टर। आगे हमारे पास है साइंटिफिक लॉ। लॉ इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर एंड वर्चुअली एंड इरिफ्यूटेबल। जो लॉ होता है नेचर के अंदर वो इरिफ्यूटेबल होता है, कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का। यही थ्योरी क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। कब लॉ बन जाती है, एक स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, लाइक है बिल्कुल, और एक बंदा आके उसके कान भर देता है कि सर जी ये स्टूडेंट्स जो है ये बिल्कुल निकम्मा है, ये घर से निकल जाता है और बाहर जाके आवारागर्दियां करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है। तो टीचर का शक जो है उसके ऊपर बढ़ जाता है। साइंसदान क्या करेंगे, इसको चैलेंज के तौर पर ले लेते हैं। किस तरह, जब शक बढ़ेगा चैलेंज के तौर पर लेगा और दूसरे स्टूडेंट्स को कहेगा जाओ इसके पीछे और देखो ये करता क्या है। तो जैसे ही वो स्टूडेंट्स को जाकर देखेगा तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तलावत करता है कुरान पाक की, तो वो जैसे ही घर वापस चला जाता है तो वो स्टूडेंट्स जाकर अपने टीचर को कहेगा सर जी वो तो नमाज पढ़ता है। तो क्या होगा, उसका जो नमाज पढ़ने के बारे में बताने से टीचर का जो है कॉन्फिडेंस और उसके ऊपर बढ़ जाएगा। और क्या करेगा, इसी तरह जैसे ही टीचर चैलेंज के तौर पर लेगा या साइंटिस्ट उसको चैलेंज के तौर पर लेते हैं कि जो आर्टिकल किसी ने पेश किया है, जैसे वो चैलेंज के तौर पर उसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपो प्रोडक्टिव थ्योरी कंटिन्यूस। उस थ्योरी के ऊपर टेस्टिंग जो बार बार कंटिन्यूस जारी रहती है अगर वो थ्योरी गलत साबित ना हो। इस तरह इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से क्या होता है, फिर आगे साइंटिफिक लॉ बनता है। कैसे, एक हाइपोथेसिस दिया जाता है स्टूडेंट्स के बारे में कि ये लाइक है, इंटेलिजेंट है, तो दूसरा बंदा जिसको जेलसी होती है वो आके कहते हैं सर जी ये स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल निकम्मा है, ये घर से निकल जाता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है। तो टीचर दूसरे स्टूडेंट्स को उसके पीछे लगा देता है कि जाओ देखो ये करता क्या है। वो मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, वो सारा काम अल्लाह ताला की इबादत करता है। तो वो स्टूडेंट्स अपने टीचर को आकर घर आकर कहता है कि सर जी वो तो नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है। तो उस टीचर जो है उस स्टूडेंट्स के बारे में कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और इस तरह क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी कंटिन्यूस। वो जो प्रोडक्टिव थ्योरी थी उसके ऊपर टेस्ट करते रहते हैं बार बार। टीचर तो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर बार बार टेस्ट कर रहा है, उसको क्या करेगा, चैलेंज के तौर पर लेगा उस स्टूडेंट्स को। और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शक से पाक हो जाएगा, तब वो क्या बनेगा, हमारे पास लॉ बन जाएगा। लॉ इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर एंड विचुअली एंड इररिफ्यूटेबल, यानी कि जो कभी मुस्तरद ना हो। और लॉ हमारे पास क्या है, दो है, हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारा ओवरऑल टॉपिक है जो कि बायोलॉजिकल मेथड से रिलेटेड है और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को हल करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।